हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूं राम अवतार और राज ई लर्निंग के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने वैदिक सभ्यता का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन देखा। उसके बाद में उत्तर वैदिक जो काल है उसके बारे में अपन ने उसके राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में देखा था। आई होप कि आपके सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होगी और हमारा ये प्रयास है कि हम आपको इस तरीके से तैयार करें कि परीक्षा में किसी भी तरह के प्रश्न आए, आप अपना अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाए। आप अपने डाउट्स या आप किस प्रकार के प्रश्न चाहते हो वो सब हम उस पर एनालिसिस करके आगामी सारी वीडियो सीरीज़ में वो डालने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आज जो अपना मेन टॉपिक है वो टॉपिक है उत्तर वैदिक कालीन जो सामाजिक जीवन था, समाज था, वो कैसा था और समाज के बारे में अपने से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। उत्तर वैदिक काल के अंदर सामाजिक जो व्यवस्था थी उस सामाजिक व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन आए। आश्रम व्यवस्था अस्तित्व में आई, 8 प्रकार के विवाह आए, 16 प्रकार के संस्कार आए, 4 पुरुषार्थ आए। ये सारी चीज़ें उत्तर वैदिक काल में अस्तित्व में आ गई थी। कर्मकांडीय जटिलताएँ वैसे ही बढ़ गई थी जो हमने पहले पढ़ लिया था। आज फ्रेंड्स हम देखेंगे कि जो समाज है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, किसकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, समाज कितने वर्णों में विभक्त था, वो सारा हम डिटेल से देखने वाले हैं। मिस ना करें, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अब हम शुरू करते हैं अपना जो वैदिक काल का सामाजिक जीवन है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सामाजिक जीवन के अंदर सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो सामाजिक जीवन है उत्तर वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक था और संयुक्त था। हमने पहले ही कहा है कि जब भी सभ्यता या परिवार या समाज ग्रामीण संस्कृति में रह रहा है या ग्रामीण पृष्ठभूमि में रह रहा है तो जनरली ये देखा जाता है कि परिवार कैसा है, संयुक्त परिवार है और पितृसत्तात्मक है। तो संयुक्त परिवार और पितृसत्तात्मक रूप से परिवार रह रहे थे साथ में। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में जो समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था। कितने वर्णों में विभक्त था? 4 वर्णों में। वो 4 वर्ण कौन से हैं? जो वैदिक काल में 4 वर्ण थे वही यहाँ हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों का उल्लेख हमने पहले ही कर लिया था कि जो विराट पुरुष था उस विराट पुरुष के से ही इन चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है और जिनका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। हमने देखा था कि वैदिक काल के अंदर वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं होकर के कर्म आधारित थी, लेकिन यहाँ जो वर्ण और जाति प्रथा है वो कर्म आधारित ना होकर के जन्म आधारित हो गई थी। तो सबसे पहला परिवर्तन तो ये हुआ कि पहले जो हम कह रहे थे वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं होकर के कर्म से थी, वो उत्तर वैदिक काल में आकर के जन्म जिस जाति में लोगे या जिस वर्ण में लोगे आप उसी वर्ण के माने जाओगे। अर्थात जो वर्ण व्यवस्था है उसकी कठोरता परिलक्षित होने लगी थी। दूसरी स्थिति आई थी कि ये जो 4 वर्ण थे, इन चारों वर्णों में से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो ये 3 वर्ण थे, इन तीनों वर्णों को द्विज कहा जाता था। द्विज का मतलब होता है, द्यु का मतलब होता है 2 और जे का मतलब होता है जन्म लेने वाला, अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला। 2 बार जन्म लेने वाला कैसा? एक बार जन्म जो माँ से होता है और दूसरी बार जन्म जो विद्या अध्ययन करने से प्राप्त होता है। वो इसलिए ये मान लिया गया कि उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं ये क्या है? द्विज है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वेदाध्ययन किया है और वेदों का अध्ययन किया है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ अपने थी जो प्रारंभिक स्थिति थी उत्तर वैदिक काल की वो। अब हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में और क्या क्या व्यवस्थाएं आ गई थी। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्थाएं आ गई थी, 8 प्रकार के विवाह अस्तित्व में थे, 16 प्रकार के संस्कार अस्तित्व में थे और 4 प्रकार के पुरुषार्थ थे। 4 आश्रम थे, 16 संस्कार थे, 8 विवाह थे और 4 पुरुषार्थ थे। ये चीज़ें हमने देखी। अब अपन एक एक टॉपिक को एक डिटेल में देखेंगे
तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तर वैदिककालीन सामाजिक व्यवस्था में आश्रम व्यवस्था की। तो आश्रम व्यवस्था है, इस आश्रम व्यवस्था का सबसे पहले जो उल्लेख किया हुआ है वो किया हुआ है आपके जाबालो उपनिषद में। हमें पता है कि उत्तर वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के धार्मिक साहित्य की रचना हुई थी और उस धार्मिक साहित्य में जो उपनिषदों की भी रचना हुई थी। उन उपनिषदों में जो जाबालो उपनिषद है, इस जाबालो उपनिषद के अंदर आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है। हम कहते हैं ना, जा कहीं पे भी चला जा, तू चला जा यहाँ से, तो वो जा से जाबालो उपनिषद याद रखने के हिसाब से है अपने। अब होता है कि आश्रम का मतलब क्या होता है, आश्रम होता क्या है। तो आश्रम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ये कि व्यक्ति आश्रम व्यवस्था से जाने से वो क्या करेगा, श्रम और पर्यटन करेगा। इसका मूल उद्देश्य यही है आश्रम व्यवस्था कि व्यक्ति प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर बढ़े, भोग से त्याग की ओर बढ़े। यानी कि शुरुआत में व्यक्ति की ये प्रवृत्ति रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का भोग करने पर व्यक्ति क्या रहता है कि जो भोग है, भोग से त्याग की ओर और लौकिकता से पारलौकिकता के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। अर्थात आश्रम व्यवस्था क्यों बनाई गई है, व्यक्ति शुरुआत में ये था, यहाँ पे आते आते धार्मिक व्यवस्था ये बना दी गई थी कि व्यक्ति इस जन्म में सुख और मृत्यु के बाद में मोक्ष चाह रहा था। तो इस प्रकार से व्यवस्था निर्मित की गई थी कि व्यक्ति प्रवृत्ति से निवृत्ति, भोग से त्याग और लौकिकता से पारलौकिकता के मध्य समन्वय स्थापित कर पाए, इसलिए आश्रम व्यवस्था का अस्तित्व में आई थी। और आश्रम व्यवस्था का जो अंतिम लक्ष्य था कि हम आश्रम व्यवस्था क्यों कर रहे हैं, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, तो मेन उद्देश्य ये था कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। मोक्ष प्राप्त का मतलब हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जो जन्म मरण का जो चक्कर है, पुनर्जन्म हो रहा है, उस पुनर्जन्म से हमको छुटकारा मिल जाए। अब आश्रम व्यवस्था थी जो केवल द्विज के लिए थी, और द्विज हमने किनको माना है, प्रारंभिक जो 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए ही ये था। अब आता है इसका मतलब, आश्रम व्यवस्था थी तो आश्रम कुल कितने थे, 4। कितने आश्रम थे, 4। कौन कौन से आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यासी आश्रम। इन चारों आश्रमों के बारे में अपन एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आश्रम आता है वो आश्रम है आपके ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर समय होता है 12 साल से 25 साल का। हम काफ़ी पुस्तकों में ये देखते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम 1 से 25 साल है। व्यवहारिक रूप से आप सोचिएगा कि कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ है, क्या उसको पैदा होते ही आश्रम में भेज दिया जाएगा? नहीं, वो आश्रम में रहने लायक या अपने कार्य स्वयं संपादित करने की स्थिति में 12 से 25 वर्ष की आयु के बीच में होता है। और ब्रह्मचर्य आश्रम का जो प्रारंभ होता है वो उपनयन संस्कार से होता है। उपनयन संस्कार क्या है, इसके बारे में अपन अभी 16 संस्कार के बारे में पढ़ेंगे, उन 16 संस्कार के बारे में देखेंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में बालक द्विज बन जाता था, अर्थात विद्या अध्ययन कर लेता था। वो आश्रम में चला जाता था, ऋषि के पास में वेदारंभ करता था, वेदों का अध्ययन करता था और उनको कंठस्थ करता था। उसके बाद में ये मान लिया जाता था कि वो बालक है जिसका दूसरी बार जन्म हो गया, उसने शिक्षा ग्रहण कर ली। जैसे ही ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त होता था तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, और जो गृहस्थ आश्रम होता था उसकी समय सीमा थी, यानी व्यक्ति की आयु 25 साल से लेके 50 वर्ष की जो समय अवधि थी उस व्यक्ति की, उसको गृहस्थ आश्रम माना जाता था। ये आश्रम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आश्रम था। और जो 16 संस्कार थे, उन 16 संस्कारों में से 15 संस्कार है जो गृहस्थ आश्रम में ही होते थे। केवल और केवल जो समावर्तन संस्कार था वो केवल कहाँ होता था, ब्रह्मचर्य आश्रम में होता था, क्योंकि शिक्षा समाप्त हो गई थी। उसके बाद में उसको कहाँ पे आना है, गृहस्थ आश्रम में ही आना था। अब जो नेक्स्ट अपना आता है आश्रम, वो आश्रम है वानप्रस्थ। जैसे ही व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम से निवृत्त होता था तो वो वानप्रस्थ आश्रम की ओर बढ़ता था। और वानप्रस्थ आश्रम की ये माना जाता था कि जो व्यक्ति की आयु 50 से 75 वर्ष की रही होगी तो वो वानप्रस्थ आश्रम में था। इससे क्या होता था कि व्यक्ति अपने परिवार के जो कर्तव्य थे उनसे मुक्त होकर मोक्ष की तलाश में वो इस आश्रम में प्रवेश कर जाता था और वो वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने का उद्देश्य ये था कि जो व्यक्ति इस सांसारिक जीवन में मोह माया से जुड़ा होता था उससे अपना आप को अलग करना और मोक्ष के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए वो वैराग्यपूर्ण जीवन जीना व्यतीत कर देता था। नेक्स्ट जो आश्रम था वो था संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में जो उम्र थी वो 75 से 100 साल की थी।
संसार से पूर्ण विरक्त हो जाता था और उसका मेन उद्देश्य था मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाए। क्योंकि हमने धार्मिक व्यवस्था में यही देखा था कि मनुष्य का जो प्रमुख उद्देश्य था वो प्रमुख उद्देश्य ये था कि कैसे भी करके हमें इस जीवन में लौकिक सुख प्राप्त करने हैं और मृत्यु के बाद में मोक्ष को प्राप्त करना है। अब हमने देखा कि जो आश्रम थे वो आश्रम है वो 4 हैं, जिनका उल्लेख जाबालोपनिषद के अंदर है। जाबालोपनिषद में उल्लेख है, इनकी संख्या है जो 4 है। आश्रम का मतलब होता है श्रम या प्रयत्न करना। किसके लिए प्रयत्न करना? प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर, भोग से त्याग की ओर, लौकिकता से पारलौकिकता की ओर। और आश्रम व्यवस्था के बाद जो थी वो केवल किन के लिए थी? द्विजों के लिए थी। और आश्रम व्यवस्था में जो है वो आपके केवल जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम अस्तित्व में थे। अब इस आश्रम व्यवस्था के बाद में अपन देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़ा पुत्र होता था, उसको ही उत्तराधिकारी बनाना शुरू कर दिया था। ऐसा इसलिए हुआ था कि आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति जब गृहस्थ आश्रम से वापस वानप्रस्थ आश्रम की ओर बढ़ता था तो अपने घर की जिम्मेदारियां किसी न किसी व्यक्ति को देके फिर वो गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। तो उस वक्त उन्होंने जो जिम्मेदारियां दी थी वो ज्येष्ठ पुत्र को दी थी, उसको ही उन्होंने उत्तराधिकारी प्रारंभ कर दिया था। लेकिन इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यहाँ बाल विवाह प्रचलित नहीं था। इस काल के बारे में कुछ जो चीज़ें हैं जिनमें से स्त्री धन है। स्त्री धन उसे कहा गया है जब विवाह होता था तो कन्यादान के अवसर पर माता पिता या उसके सगे संबंधियों के द्वारा स्त्री को जो धन दिया जाता था उसको ही स्त्री धन कहते थे। स्त्री धन किसको कहते हैं? स्त्री धन जब कन्या का विवाह होता था, जिसको अपन अभी हाल ही में हथलेवा कहते हैं, और राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा भी जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए कन्यादान, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना चलाई जाती है। तो जो स्त्री धन है, स्त्री का विवाह हो रहा है, उस वक्त उसके माता पिता या सगे संबंधियों के द्वारा महिला को जो उपहार स्वरूप जो भी धन राशि दी जाती थी या उपहार दिए जाते थे उसको ही क्या कहते थे? स्त्री धन कहते थे। एक होता था सधोवधू, विवाह से पूर्व तक अध्ययन करती थी। यानी कि हमने पिछले बार जब वैदिक समाज पढ़ा था तो हमने अमांजू, ब्रह्मावादिनी, उनके बारे में देखा था। यहाँ पे एक नया वर्ड है सधोवधू। सधोवधू किसके कहते थे? कि लड़की का विवाह नहीं हो तब तक वो विद्या का अध्ययन करेगी। विवाह से पूर्व तक विद्या का अध्ययन करने वाली महिलाओं को या कन्याओं को सधोवधू कहते थे। लेकिन ब्रह्मावादिनी उनको कहते थे जो आजीवन शिक्षा ग्रहण करती थी, उन महिलाओं को ब्रह्मावादिनी कहते थे। अब ये तो थी अपने आश्रम व्यवस्था, समाज के वर्ण कितने थे और महिलाओं में से क्या क्या था, और ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी उसके बारे में। अब आज हम देखेंगे नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है विवाह। उत्तर वैदिक काल में जो विवाह थे वो विवाह मुख्य रूप से 8 प्रकार के थे। विवाह कितने प्रकार के थे? 8 प्रकार के। इन 8 में से 4 विवाह मान्य थे जबकि 4 विवाह अमान्य थे। 4 विवाह मान्य कौन से थे? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह है वो मान्य विवाह थे। ब्रह्म विवाह क्या था? ये देश के साथ संपन्न होता था। हिंदू धर्म शास्त्र में उत्तम कोटि का, सबसे बढ़िया कोटि का, यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है ब्रह्म विवाह को, और वर्तमान में यही विवाह प्रचलित है। नेक्स्ट जो दूसरा विवाह आता है वो दूसरा विवाह आता है आपके देव विवाह। देव विवाह जो यज्ञ संपन्न कराने वाला पुरोहित होता था उस पुरोहित के साथ में विवाह किया जाता था, तो उस विवाह को देव विवाह कहलाते थे। तीसरा विवाह आर्ष विवाह था। आर्ष विवाह में एक गाय और एक बैल लेकर के सविधि कन्यादान करता था, उसको ही आर्ष विवाह कहलाते। और चौथा जो विवाह होता था प्रजापत्य विवाह। ये प्रजापत्य विवाह बिना दहेज के योग्य वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था, उसको हम प्रजापत्य विवाह कहते थे। तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह है जो मान्य विवाह थे। जबकि पिछले वाले जो 4 विवाह है जिनमें आपके गांधर्व विवाह, आशुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह है, ये चारों के चारों विवाह ही अमान्य माने गए। गांधर्व विवाह का मतलब होता है
प्रेम विवाह, जिसको अपन वर्तमान में लव मैरिज भी कहते हैं। असुर विवाह, कन्या का मूल्य धन के रूप में चुका करके उस कन्या को बेच दिया जाता था और वो उससे शादी कर लेता था, तो उसको कहते थे आसुर विवाह। राक्षस विवाह वो विवाह होता था जिसमें शक्ति या बल का प्रयोग करके अपहरण कर लिया जाता था, बलात्हरण कर लिया जाता था, उसको ही राक्षस विवाह कहते थे। और सबसे निम्न कोटि का विवाह माना जाता था जिसको कहते थे पिशाच विवाह। इसमें क्या होता था, विश्वासघात पूर्वक मदहोश या मार्ग में जाती हुई कन्या के साथ बलपूर्वक विवाह करना पिशाच विवाह कहलाता था, जो सबसे निम्न कोटि का विवाह था। ये 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। अब इस काल के अंदर स्वयंवर की जो होता था, स्वयंवर का मतलब योग्य वर की तलाश करना, यह भी प्रचलित था। अब इस काल में जो वर्जित विवाह थे, यानी कि ये विवाह नहीं हो सकते थे, वो थे क्षय गोत्र विवाह, क्षय प्रवर विवाह और क्षय पिंड विवाह। आज भी हम देखते हैं कि समान गोत्र में विवाह नहीं होता है। क्षय पिंड, पिंड का मतलब होता है गांव के अंदर। अब तो हालांकि ये गांव का एक गांव हो जाता था, उस वक्त ये था कि समान गोत्र में और समान गांव में विवाह नहीं करना। तो गोत्र जो शब्द है, ये गोत्र पहली बार गोत्र की जो अवधारणा आई थी वो आपके उत्तर वेदिक काल में ही आई थी। तो उत्तर वेदिक काल में हमने क्या देखा था, 4 आश्रम देखे थे और इसके अलावा अपन ने 8 विवाह देखे थे। इन 8 विवाहों में हमें पता होना चाहिए कि ये जो 8 विवाह, इनमें से 4 विवाह मान्य है और 4 विवाह अमान्य। ये जो प्रारंभिक के 4 विवाह है वो मान्य है, जबकि ये पश्चात के 4 विवाह है वो अमान्य है। और इसी काल में आपके जो गोत्र की प्रथा है वो प्रचलित हुई थी। गोत्र सबसे पहले अस्तित्व में कब आया था, उत्तर वेदिक काल में। कौन से विवाह वर्जित थे, तो क्षय गोत्र, क्षय प्रवर और क्षयपिंड विवाह वर्जित थे। और स्वयंवर की यानी कि योग्य वर की तलाश करने की प्रथा है वो भी इस काल में प्रचलित हो गई थी। तो अब आता है अपना नेक्स्ट इस काल का, वो आते हैं आपके संस्कार। संस्कार जो है वो ये होते हैं कि जिसमें संपन्न हो जाने पर व्यक्ति योग्य हो जाता है, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें वो योग्यता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए टीचर बनने के लिए बीएड होना चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई होनी चाहिए, इंजीनियर होने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई होनी चाहिए। यानी कि जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य की अपने पास में क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो ये जो संस्कार है, संस्कार का मतलब ये था कि ये करने से व्यक्ति क्या हो जाएगा, योग्य हो जाएगा। और संस्कार की कुल संख्या कितनी थी भाई, 16 थी। संस्कार कितने थे, 16। और इनका मेन आधार था धर्म। अब हमें परीक्षा में क्या दिक्कत आती है कि संस्कार 16 है और 16 संस्कार के बारे में अपने से पूछ लिया जाता है और 16 संस्कार के बारे में कर्म से पूछा जाता है। तो उस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि इन 16 संस्कारों को कर्म में कैसे याद करें। तो उसके लिए अपने पास में हमने एक ट्रिक बनाई है जिससे आप आसानी से इन 16 संस्कारों को याद कर सकते हो। तो वो है कि ये कर्म अपना याद बना रहे और अपने को याद भी होता रहे, जिसमें हमने बनाया था गप्पू व सीमा की जात नानी व अचूक विद्या उपवेद के समान। विद्या गप्पू का मतलब होता है, गे का मतलब गर्भाधान, पु का मतलब पुष्पवन, सी का मतलब सीमांतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्करण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांतोनयन, समापवर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार होते थे और इन 16 संस्कारों को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, जिस ट्रिक का नाम है गप्पू व सीमा की जात नानी व अचूक विद्या उपवेद के समान वी ए। यानी कि गप्पू व सीमा ना जो है, 2 व्यक्ति है, उनकी जो जात है, एक की जात नानी है और दूसरे की जात क्या है, अचूक है। और जो विद्या होती है वो किसके समान होती है, उपवेद के समान होती है। अब जब हम 16 संस्कारों की बात करते हैं, सबसे पहला संस्कार आता है गर्भाधान। गर्भाधान संस्कार है वो विवाह के पश्चात श्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। दूसरा होता है पुष्पवन संस्कार, जो कि पुरुष पुत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तीसरा होता है आपके सीमांतोनयन संस्कार, जो अलौकिक बाधाओं से स्त्री को सुरक्षित रखते हैं। यानी कि ऐसा माना जाता था कि यदि कोई महिला गर्भवती है तो वो किसी न किसी बाह्य अलौकिक शक्ति है उससे बीमार हो सकती है या बच्चे को किसी न किसी प्रकार की हानि हो सकती है। तो उसके लिए जो संस्कार था वो संस्कार था आपका सीमांतोनयन। जातकर्म संस्कार बालक के जन्म पर किया जाता था। नामकरण संस्कार
संतान को नाम प्रदान करने के लिए। निष्क्रमण संस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा भी जाता है। ये निष्क्रमण संस्कार जन्म के चौथे मास में बालक को जो पहली बार घर से बाहर निकालते थे, निष्क्रमण का मतलब निकलना, बाहर निकलना। कहाँ से बाहर निकलना? जब बच्चा हो गया और लगभग उसकी आयु 4 माह तक हो गई है, अब उसको उसके घर से बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे निष्क्रमण संस्कार। 7वां संस्कार आता है अन्नप्राशन संस्कार। इन अन्नप्राशन संस्कार में ये होता था, जब बच्चे की आयु 6 माह की हो जाती थी, तो बच्चा है, माँ का दूध पी रहा था इतने दिन, अब उसको खाना तो खिलाना पड़ेगा, कुछ आहार देना शुरू करेंगे। तो जो आहार देना शुरू करेंगे, 6ठे महीने में देना शुरू करेंगे, तो उसको अपन कौन सा संस्कार कह रहे हैं? अन्नप्राशन संस्कार। फिर 8वां संस्कार होता था आपके चोलक्रम या चूड़ाक्रम। इसमें पहले या तीसरे वर्ष में बच्चे के सिर के बाल मुंडवाए जाते थे, जिसको मुंडन संस्कार भी बोलते थे, उसको ही कहते थे चोलक्रम या चूड़ाक्रम संस्कार। 9वां होता था कर्णवेदन, जिसमें शिशु के कान बींदे जाते थे, यानी कि अपने मारवाड़ी में कहे तो कुड़के उड़के पैराने के लिए जो कार्यक्रम होता था उसको बोलते थे कर्णवेदन। नेक्स्ट था विद्यारंभ। गुरु के समक्ष बिठा करके विद्यारंभ या ज्ञान कराया था, उसको विद्यारंभ संस्कार कहते थे। 11वां जो संस्कार था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा भी जाता है, इसको कहते हैं उपनयन संस्कार। इसमें बालक शिक्षा के लिए गुरु के पास में ले जाया जाता था। उपनयन संस्कार को ही यज्ञोपवीत संस्कार कहते थे। किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार कहते थे? उपनयन संस्कार को ही यज्ञोपवीत संस्कार कहते थे। और उपनयन संस्कार केवल और केवल द्विजों के लिए था। द्विज किसको माना गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को। और उपनयन संस्कार में मेन रूप से क्या होता था? वेदों का पठन और पाठन का कार्य होता था। अब जो अपना आता है उपनयन संस्कार के बाद में वेदारंभ संस्कार। हमें देखा कि उपनयन संस्कार हो गया, गुरु के पास भेज दिया गया है। अब गुरु के पास में किसको भेजेंगे? केवल द्विजों को। द्विजों का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को। अब गुरु के पास किस लिए भेजा है? पढ़ाई के लिए भेजा है। अब उस वक्त पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से क्या थे? वेद थे, तो वेदों का पठन पाठन प्रारंभ कर देते। अब गुरु जी के पास जाओगे तो गुरु जी आपको सबसे पहले क्या करेंगे कि वहाँ पे आपके जो बाल है उनका मुंडन करवा देंगे, अर्थात 16 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्यों को बाल कटवाने होते थे, उसको ही केशांतोनयन या गोदन संस्कार कहते थे। जो 14वां संस्कार था वो समावर्तन होता था, यानी कि गुरु जी के पास में ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर ली और वापस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, तो जो संस्कार होता था उसको अपन कहते थे समावर्तन। और आते ही उसकी शादी कर दी जाता। और जो लास्ट तो 16वां था अंत्येष्टि, यानी कि मृत्यु होने के बाद में जो संस्कार किया जाता था उसको कहते थे अंत्येष्टि। तो ये तो थे अपने भाई 16 संस्कार, और ये थे 16 संस्कार को याद करने की ट्रिक, जिसमें आप अच्छी तरीके से इस ट्रिक से याद कर सकते हो। और परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है इसमें चोलक्रम या चूड़ाक्रम, उपनयन संस्कार, इसके बारे में काफ़ी बार प्रश्न पूछा भी जाता है। एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि निष्क्रमण, यानी कि ये जो निष्क्रमण है ये और समावर्तन, ये जो संस्कार है, इसके बीच में कुल कितने संस्कार है? तो 7 संस्कार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो याद रखना है निष्क्रमण और समावर्तन के बीच में संस्कारों की संख्या कितनी है? 7। ये एक बार का प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये थे फ्रेंड्स अपने संस्कार और आश्रम व्यवस्था, जिसको आपने देखा, और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, जिसमें आप लोग अच्छा कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर करें, अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको बनाए रखें, और आप